प्रणाम आचार्य जी। अभी क्षमा की बात चल रही है तो मेरे पास एक कन्फेशन है करने के लिए। आचार्य जी, दिसंबर 2021 के सत्र में आया था मैं ऋषिकेश में। तो तब मैंने एक जिज्ञासा की थी सेक्स संबंधित। तब मेरा अनुभव नहीं था उसका। तो आपने समझाया था कि जैसे खाने से यू हैवंट बीन फ्री, तो उससे भी तुम फ्री नहीं हो सकते। तो अगले 2-3 महीनों में तब मेरा समाधान हो गया था। पर अगले 2-3 महीनों में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि आई मेट अ गर्ल, गॉट क्लोज टू हर एंड देन वी हैड सेक्स। तो उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गिल्ट फीलिंग आई कि सब सही सही आपने बताया था, फिर भी आई स्लिप्ड, क्लियरली आई स्लिप्ड। ठीक है। और फिर उसी वक्त आपका एक आपने ये भी बोला था कि जो आप होके करते हो वही आप और हो जाते हो। तो मुझे ये लगा कि मैंने तो कितना बड़ा इसके साथ गलत किया, सॉरी। कि आई कुड हैव स्टार्टेड रिलेटिंग एट अ मच बेटर वे, एट अ मच बेटर लेवल, बट काफ़ी निचले तल पे शुरू किया। और मैंने उसको फिर एकदम बता दिया कि देख ऐसा ऐसा हुआ था। और करने से पहले भी उसको मैंने बताया कि दिस इज़ द रीज़न आई एम गेटिंग क्लोज। और बाद भी मैंने उसको बताया कि ऐसा है। बट फिर मैंने देखा ये इतनी इनोसेंट है, इसको कुछ फ़र्क फील नहीं हो रहा है। और वो उल्टा मुझे ही समझा रही, इट्स ओके। तो द एम्फेसिस इज़ नॉट ऑन सेक्स, द एम्फेसिस इज़ कि आपने मुझे समझा था, उसके बाद भी मैंने उसका उल्लंघन किया, हैव बीन अ बैड स्टूडेंट। तो ये एक You have been a bad student not because you violated, but because you never understood in the first place. But why? और सर उससे संबंधित फिर एक सवाल ये है कि आप उसको मैंने बताया कि आई विल टेल दिस टू आचार्य जी। उसके साथ मैंने आपका काफ़ी सॉरी। But ऐसे ही किसी तरीके से मेरी मौत होनी है किसी दिन। जो करना चाहते हो करते हो और फिर बता देते हो कि आचार्य जी ने करवाया है। बैठो बैठो बैठो। देखो, इंसान को इंसान से रिश्ता तो रखना ही है ना? रखना ही है। जानने वालों ने सीधे कहा है कि शारीरिक तल पर जो भी रिश्ते रखे जाते हैं उनको सेक्सुअल ही माना जाना चाहिए। तो सेक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक जवान लड़का एक जवान लड़की के साथ कर लेता है। ये बात सुनने में हमारी सामान्य संस्कारी मानसिकता को थोड़ी विचित्र लगेगी, भद्दी लगेगी, आहत भी कर सकती है। लेकिन ज्ञानियों के अनुसार और वर्तमान में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आप जितने भी सामाजिक रिश्ते रख रहे हो और पारिवारिक रिश्ते रख रहे हो उन्हें सेक्सुअल ही माना जाना चाहिए, भले ही उनमें काम क्रीड़ा शामिल हो चाहे ना हो। देखिए, आम दृष्टि सेक्स को एक कृत्य समझती है। जैसे अभी आप बोल के चले गए कि मैंने सेक्स किया, कि सेक्स क्या है? एक कर्म है, एक एक्शन है, एक इवेंट है। ज्ञान की दृष्टि सेक्स को चेतना का एक स्तर समझती है, कर्म नहीं, स्तर। जो व्यक्ति देह के स्तर पर जी रहा है वो लगातार एक सेक्सुअल जीवन ही जी रहा है, भले ही वो सेक्स करता हो चाहे ना करता हो सकता है वो 80 साल का हो लेकिन तब भी वो एक सेक्सुअल व्यक्ति ही है। हो सकता है वो एक 80 वर्षीय पुरुष हो जिसने कभी किसी महिला को पिछले 30 साल से छुआ ही ना हो, तो भी वो व्यक्ति प्रतिक्षण सेक्सुअल है। इसलिए नहीं कि उसके मन में काम के विचार हैं, इसलिए कि उसके सारे विचार, भले ही वो धार्मिक विचार क्यों ना हो,
उसके सारे विचारों के केंद्र में शरीर बैठा हुआ है। शरीर का ही दूसरा नाम सेक्स है। बात समझ रहे हो? तो इंसान को इंसान से संबंध तो बनाना ही है। अब जो आप अपने आप को समझते हैं, जिस तल पर आपने अपने आप को परिभाषित किया है, उसी तल पर तो आप दूसरे संबंध बनाओगे ना, कि नहीं बनाओगे? आप अगर अपने आप को देह ही माने हुए हो तो दूसरे से आपका सेक्सुअल रिश्ता ही बनेगा, और कुछ बन सकता ही नहीं है। इसमें आपने कोई गलती कर नहीं दी। गलती चेतना में है, करने में नहीं है। कर्म नहीं गलत हो गया, होना ही गलत हो गया, बीइंग ही गलत हो गई। तो उसके लिए इतना पछता क्या रहे हो कि मैंने एक काम कर दिया, एक फलाना दिन था 8 अप्रैल की रात को फलानी जगह पे ऐसा कुछ हो गया, अरे बड़ा अपराध कर दिया। ये क्या पछतावा है? झूठा पछतावा है। इसमें ऐसी कोई सुधार निश्चित रूप से होना चाहिए, पर किसी एक दिन या किसी एक रात या किसी एक घटना को लेकर नहीं, उस तल को ही लेकर जिस पे आपका जीवन चल रहा है। अब इससे आगे की बात सुनिए। पैदा तो हम सब शरीर के ही तल पर होते हैं, तो माने पैदा तो जो जीव होता है वो सेक्सुअल ही होता है। जिन लोगों को सुनने में बुरा लगे उनसे कहता हूं थोड़ा सा विवेक से सुनिएगा, पर जानने वाले कहते हैं कि मां बच्चे का भी जो रिश्ता है वो मूलतः सेक्सुअल ही होता है। मां और बच्चे का भी जो रिश्ता है वो सेक्सुअल रिश्ता ही है। तो जो पैदा ही हो रहा है वो एक सेक्सुअल जीव है, वो और क्या करेगा? एक एक कोशिका हमारी सेक्स से ही तो भरी हुई है, वहीं से आ रही है, वहीं को जाना चाहती है। ये पूरा शरीर ही सेक्सुअल है। तो शुरुआत तो सेक्स से ही होनी है, क्योंकि वहीं पे पैदा हुए हो बाबा। क्या आप ये नहीं देख रहे हो, तुम पुरुष हो, कि जिन स्त्री अंगों के प्रति तुम्हारा सर्वाधिक आकर्षण रहता है, उनमें से एक से तुम्हारा जन्म हुआ है और दूसरे से तुमको पोषण मिलता है? क्या ये दिख नहीं रहा है? जन्म ही एक सेक्सुअल घटना है पूरे तरीके से। और इस अर्थ में नहीं कि पुरुष और स्त्री मिले थे इसलिए बालक का जन्म हुआ। वो जो बालक पैदा होने के बाद भी जैसे जी रहा है, चूंकि शारीरिक तल पर ही जी रहा है, इसीलिए उसका जो बच्चे का पूरा जीवन है वो सेक्सुअल ही है, और बच्चे का मां से भी जो रिश्ता है वो सेक्सुअल ही है। ये बुरी लग रही होगी बात, क्योंकि हमने उस रिश्ते को एक दूसरे तल पर देखा है। पर अध्यात्म में शब्दों का प्रयोग अलग परिभाषा के साथ होता है, इसीलिए बहुत जल्दी आप आहत मत हो जाइएगा। आप जिस अर्थ में सेक्स का प्रयोग करते हो, अंतर मैंने कर दिया है, वो एक कर्म है, और मनोविज्ञान उसको जहां से देखता है वहां वो एक चेतना का स्तर है। बॉडी आइडेंटिफाइड कॉन्शियसनेस कैन बी कॉल्ड एज सेक्सुअल, फुल स्टॉप, इतना ही बस। तो बच्चा तो होता ही है क्या? सेक्सुअल। तो यही करता है, वो जहां भी जाता है वहां शरीर का ही रिश्ता बनाता है। उसे चीजें बहुत प्यारी होती हैं, ये बता दो, वो बता दो, फलानी चीजें हाथ में उठा के ले लेगा। देखा बच्चा हर समय हाथ से कुछ भी दिखाओ पकड़ने की कोशिश करता रहता है। तो जिसको आप कहते हैं सेक्स करना, वो भी बच्चों का ही काम है, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही सेक्स से ही लथपथ है बिल्कुल। वो उसी कीचड़ से पैदा हुआ है। एक कीचड़ होती है जो शरीर के ऊपर होती है, उसको आप धो देते हैं। एक कीचड़ होती है जो शरीर ही बन जाती है। शिव गीता है, उसको आप पढ़ेंगे तो वो ऐसे ही कहती है, मां के गर्भ की कीचड़ शिशु का शरीर बन जाती है। और जीवन का फिर उद्देश्य क्या है? उस कीचड़ को धोना। आप धो सकें इसके लिए आपको 80-100 साल दिए जाते हैं कि उस कीचड़ को धो लो, जो कीचड़ तुम गर्भ से लेके पैदा हुए हो। और जो धो लेते हैं फिर वो कहते हैं जस की तस धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। वही बात है, साफ कर लो। और जो नहीं धो पाते हो क्या कहते हैं फिर? लागा चुनरी में दाग,
छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, वो गंदी रह गई, दाग मिटा नहीं पाए। समझ में आ रही बात? तो अब इसमें इतना एक घटना को लेकर के क्या सोचना है? पूरा जीवन ही सेक्सुअल होगा? यहां तक कि जो प्रश्न कर रहे हो ये भी सेक्सुअल होगा? और शुरुआत ऐसे ही होती है, क्योंकि बच्चा होता ही सेक्सुअल है। तो फिर प्रगति का, विकास का, वयस्कता का, मैच्योरिटी का अर्थ क्या हुआ? चेतना को ऐसे ऊंचाई देते रहना कि वो शरीर को पीछे छोड़ती रहे। और जब तक तुम चेतना को ऊंचाई नहीं दोगे, तब तक तुम 100 तरीकों से दुनिया के जितने भी विषय हैं उनकी ओर आकर्षित होते ही रहोगे। अभी कोई लड़की है, मान लो उससे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो फिर तुम कहोगे मुझे फलानी गाड़ी आई है, उसका मॉडल बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ियों का भी तो शेप ही ऐसा रखा जाता है ना कि बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाओ। तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आएगा कि किसी गाड़ी के शेप, उसके आकार के प्रति आकर्षित होना भी एक सेक्सुअल घटना है, पर वो है। समझ रहे हो बात को? एक घटना को लेकर के पछताने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसी घटनाएं अभी तुम्हारे जीवन में और होती ही रहेंगी, भले ही कोई आचार्य, कोई शिक्षक, कोई ज्ञानी तुम्हें कितनी भी बात बताता रहे। स्थूल रूप से नहीं होंगी तो सूक्ष्म रूप से होंगी। स्थूल ये होता है कि तुमने किसी लड़की के शरीर पर हाथ ही रख दिया, सूक्ष्म ये होता है कि तुम उसका विचार करते रहे। पर जो सेक्सुअल क्रियाकलाप हैं, वो पूरी एक्टिविटी वो चलती ही रहेगी जब तक चेतना देह को पकड़कर बैठी हुई है। हम फिर इसको दोहरा रहे हैं, देहाभिमान ही काम वासना है। क्योंकि तुम अपने आप को शरीर समझते हो, इसीलिए किसी और शरीर को ही बड़ी भारी बात समझने लग जाते हो। वो एक स्त्री का या एक पुरुष का शरीर भी हो सकता है, वो एक मकान का शरीर भी हो सकता है, वो एक कार का शरीर भी हो सकता है, वो एक शहर का शरीर भी हो सकता है। शरीर समझते हो ना? जिसका रूप, रंग, आकार और नाम हो उसको शरीर कहते हैं। जिसके साथ कुछ भौतिक गुण धर्म जोड़े जा सके उसको शरीर कहते हैं। इंद्रियां जिसका अनुभव ले सके या मन जिसका चिंतन कर सके उसको शरीर कहते हैं। तो हो सकता है वो किसी जीवित प्राणी का शरीर नहीं हो, वो कोई इमारत हो सकती है, ऐसी इमारत जिसको तुम कब्जे में लेना चाहते हो, कोई घर जो तुम बनाना चाहते हो और तुम दिन रात उसका चिंतन कर रहे हो। ये भी सेक्सुअल एक्टिविटी है। ये तो कितनी बुरी बात हो गई। अब पापा जी हैं घर में, वो दिन रात यही सोच रहे हैं नई फैक्ट्री लगानी है, और वो फैक्ट्री का डिज़ाइन और मशीनें कहाँ से लानी, उनके दिमाग में यही चलता रहता है। बेटा जी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घूमता रहता है, और पापा जी बेटा जी पे बहुत नाराज़ होते हैं, बरसते रहते हैं, कहते हैं सेक्स सेक्स सेक्स, तेरी ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। पापा जी को पता ही नहीं है कि वो खुद भी उतने ही बड़े सेक्सुअल जंतु हैं, बस विषय का अंतर है। बेटा जी के दिमाग में जो विषय घूम रहा है वो एक व्यक्ति का है, किसी लड़की का है। पापा जी के दिमाग में जो विषय घूम रहा है वो दूसरा है, पर विषय तो दोनों के पास है ना। और जो विषय है वो भौतिक ही है। जिसके भी दिमाग में कोई भौतिक विषय घूम रहा है वो अभी एक ही तल पर है, उससे ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये तो फंस गए, अब क्या करें? तल इतनी जल्दी तो बदल नहीं सकते। तो अब इसके लिए जानने वालों ने क्या तरीका सुझाया है? उन्होंने कहा देखो, जिस तल पर तुम हो तुम्हें दैहिक आकर्षण तो होगा ही, उसको लेकर के छाती पीटने की कोई बात नहीं। तुम अभी जवान हो, कुछ उम्र होगी तुम्हारी 25-28 साल, तुम्हें शारीरिक आकर्षण होगा ही होगा, प्रकृति ने तुम्हें ऐसा बनाया है। तो फिर क्या करें? क्योंकि जाना तो ऊपर है, और आकर्षण आपने बता दिया कि देह के तल पर है, जहां बंधे रहना, जंगल की बात हो गई, पशु वाली बात हो गई, वहां रुके बंधे तो नहीं रहना है, ऊपर कैसे जाएं? तो फिर उसका तरीका यह कहा गया है कि व्यक्ति ऐसा खोजो या विषय ऐसा खोजो। शारीरिक आकर्षण तो हो ही रहा है दुनिया में, किसी न किसी और की तो खींचना ही है तुम्हें, पर किसी ऐसे को खोजो खींचने के लिए जो तुम्हें ऊपर उठा सके।
तो जीवन में अगर तुम लड़के हो तो कोई लड़की भी लेकर के आनी है तो ऐसी लेकर के आओ जो तुम्हारी सोच को, तुम्हारे विचार को थोड़ी सही दिशा और ऊंचाई दे सके। सेक्सुअल एक्टिविटी भांति भांति की होती है, पता ही नहीं लगेगा कि ये भी सेक्स है, पर है। नहीं, तो आपको पता नहीं है पर है। एक मीम चलती है ना आजकल, तो समझ में आ रही है बात? तो वो चीज तो जीवन में रहनी ही है, बस एक जगह तुम्हारा विवेक चल सकता है, सावधानी बरत सकते हो कि कौन है जिसको जीवन में ला रहे हो सेक्स के लिए भी। उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे इरादे क्या हैं आगे के लिए। तुम ये भी कर सकते हो, तुम बिल्कुल किसी गिरे हुए जंतु को जीवन में ले आओ। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक रूप से आकर्षक है। और अक्सर जो गिरे हुए होते हैं वो पूरी अपनी ऊर्जा इसी में लगा देते हैं कि शारीरिक तल पर आकर्षक रहें। नहीं तो गिरे हुए क्यों होते? उन्होंने अपनी ऊर्जा स्वयं को उठाने में लगाई होती तो गिरे हुए क्यों होते? उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय, सारा ध्यान किस में लगा दिया कि शरीर हमारा आकर्षक और भड़काऊ रहे। तो एक विकल्प ये कि ऐसे किसी की ओर आकर्षित हो जाओ, पर ऐसे की ओर जाओगे तो वो तुमको और गिराएगा ही। वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। एक दूसरा हो सकता है, उसकी ओर भी तुम्हारा आरंभिक आकर्षण शारीरिक ही होगा, लेकिन अगर तुमने सोच समझ के, देख के व्यक्ति का चयन करा है तो वो तुम्हारे और अपने रिश्ते को शारीरिक रहने नहीं देगा। यह सही संबंध की पहचान होती है। शुरू तो सारे संबंध देखो तुम्हारे शरीर से ही होने हैं और कोई फायदा नहीं है किसी और तरह की उम्मीद करने का, क्योंकि हम लोग ही क्या हैं, हम तो गर्भ से ही पशुवत पैदा होते हैं, शारीरिक और सेक्सुअल पैदा होते हैं। तो तुम्हारा रिश्ता भी जो बनेगा वो देखोगे किसी को ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम कहोगे कि मुझे निराकार से प्रेम हो गया है। तुम लिंग देखते हो, तुम चेहरा देखते हो, तुम शरीर देखते हो, तुम आवाज सुनते हो, तुम ये सब करते हो, उसके बाद ही तो कहते हो प्यार हो गया। यही सब तो होता है ना जवानी में, होगा ऐसे ही। लेकिन उसमें थोड़ा विवेक लगा देना कि ये कौन है, इसको जीवन में ला रहा हूं, ये मेरे जीवन का हाल क्या करेगा, ये पूछ लेना। सही रिश्ता भले ही शरीर से शुरू हो पर खत्म चेतना पर होगा, और गलत रिश्ता शरीर से शुरू होगा और शरीर की ही दलदल में और धंसता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये पहले ही बता देता हूं, बहुत ग्लानि अनुभव करने की, पछताने वगैरह की जरूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र में जो भी रिश्ता होगा विपरीत लिंगी के साथ, किसी लड़की के साथ, ये प्राकृतिक बात है कि उसका एक सेक्सुअल आयाम, एक सेक्सुअल कंपोनेंट होगा, उसको तुम रोक नहीं पाओगे। जैसे तुम हो, जैसी किसी भी सामान्य व्यक्ति की स्थिति होती है, तुम ये नहीं कर पाओगे कि अरे अरे मैंने बड़ा गलत काम कर दिया, मैंने गर्लफ्रेंड को छू दिया। छुओगे ही, आदर्शों में मत जियो, छुओगे ही। 4 दिन नहीं छुओगे तो 5वें दिन और जोर से छुओगे। तो उस पर बहुत ग्लानि करने की, पछतावे की आवश्यकता नहीं है। सही चुनाव किया करो, देखो कि किसको जीवन में ला रहे हो, और पूछा करो अपने आप से, रिश्ते का तल क्या आज भी वही है जो 5 साल पहले था या 2 साल पहले था, या ऊपर बढ़ा है? आज भी सामने वाले को बस एक जिस्म की तरह ही देखता हूं क्या? सही जो रिश्ता होता है वो शारीरिक सीमाओं का अतिक्रमण कर जाता है। एक बिंदु आता है जहां तुम पाते हो कि अरे अब
शारीरिक संतुष्टि की उतनी अहमियत रही नहीं। ये इंसान मुझे अब कुछ और देने लगा है। शरीर नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं। और जो युवा लोग हैं, जो अब जो संबंध स्थापित करते हैं, उनके लिए ये एक सलाह है। जिसके साथ भी होने जा रहे हो पूछ लेना। अगर कोई बात ऐसी हो जाए कि इससे शारीरिक तृप्ति मिलनी बंद हो जाए, मैं क्या तब भी इस व्यक्ति के साथ रहना पसंद करूंगा? अगर जवाब आए ना, इसके साथ तो मैं सिर्फ तब तक रह सकता हूं जब तक सेक्स है, तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और अगर व्यक्ति ऐसा है कि सेक्स हो ना हो तो भी उसके साथ रहा जा सकता है, बल्कि रहना अच्छा लगेगा, रहना आनंद देगा, तो व्यक्ति ठीक है तुम्हारे लिए। और ये बहुत आसान सवाल है और जवाब भी इसका खट से मिल जाता है। जिसको तुम हॉट बोलते हो, कोई बहुत हॉट है और उसकी ओर खींच रहे हो, बस ये पूछ लो अपने आप से कि हॉट तो बहुत है, पर अगर इससे सेक्स नहीं मिला मैं तो भी क्या इसके साथ आधा घंटा ही बिताना पसंद करूंगा? और जवाब आएगा नहीं, आधा घंटा तो मैं इसको झेलता हूं ताकि आधे घंटे के बाद काम शुरू हो सके। अगर ऐसा जवाब आ रहा है तो समझ लो व्यक्ति ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। बात आ रही है समझ में? इस बार समझ लो ठीक से। लोग समझते हो नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं। इतनी गालियां आती हैं जिनका कोई अंत नहीं। आचार्य जी, आपके कारण मेरा पति मुझसे बेगाना हो गया है। मैंने क्या किया? यहां भी है क्या कुछ ऐसा? अरे बाप रे। कुछ और कहना चाहते हो? इधर आके कहो बेटा। आचार्य जी, सबसे पहले तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैं ही ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद मैं फिसल रहा हूँ या मेरा प्रेम कम हो रहा है सही चीज के प्रति। फिसलना माने क्या होता है? ये दूसरी तीसरी बार शब्द कह रहे हो, फिसलना। फिसलना माने क्या? जो मुक्ति की तरफ उपयोग में आना। मुक्ति ऐसे हवा हवाई थोड़ी होती है। अभी हमने क्या बात करी थी कि संसार में अगर रह रहे हो तो मुक्ति भी किसके माध्यम से मिलेगी? संसार के ही माध्यम से मिलेगी। अब तुम एक जवान आदमी हो, तुम्हें संबंधों में ही जीना है, तो मुक्ति के लिए ही संबंधों का उपयोग क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि संबंध तो अनिवार्यतः बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम संबंध ना बनाओ। ऐसे अभी नहीं हो पाओगे कह दो कि मैं कोई संबंध नहीं बनाऊंगा जीवन में। संबंध तो बनाओगे ही बनाओगे। और मुक्ति अगर चाहिए तो संबंध ही ऐसे बनाओ कि उनके माध्यम से मुक्ति मिल जाए। संबंधों को त्याग कर मुक्ति नहीं मिलेगी, सही संबंध से मुक्ति मिलेगी। बट आचार्य जी, मैं आपको ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तुम नहीं कर रहे, और भी तो लोग हैं। थैंक यू सो मच।